हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस में लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चों को प्रकाश के परावर्तन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन में वो समझ नहीं पाते कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है और कब हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, आज आपके लिए यही वीडियो आने वाली है जिसमें आप समझ पाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप स्किप कर देते हैं तो आपके मेन पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी की वीडियो। प्रकाश का परावर्तन, उससे पहले पढ़ेंगे थोड़ी नॉलेज प्रकाश के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे प्रकाश के बारे में, उसकी डेफिनेशन, फिर स्टार्ट करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आज इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपके साथ एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन को आप समझ नहीं पाते। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको प्रकाश के परावर्तन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आज वो प्रॉब्लम मैं बिल्कुल दूर करके दिखा दूंगा इस वीडियो में, चुटकियों में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रकाश क्या है? फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने प्रकाश की डेफिनेशन लिख ली है, तो देख लेते हैं क्या होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते हैं हम। यस, हम प्रकाश की सहायता से वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन प्रॉपर प्रकाश को हम नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को ही देख सकते हैं, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। कैसे? फ्रेंड्स, जब आप बल्ब जलाते हैं तो आपको दिखता है बल्ब जल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स वो बल्ब नहीं जलता, बल्ब की प्लास्टिक की बॉडी दिखती है प्रकाश के जरिए। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की डेफिनेशन सिंपल सी है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, आपको प्रकाश की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो चलते हैं आगे वीडियो में, अब पढ़ेंगे हम कुछ प्रकाश के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रकाश के इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, क्या है? हाइगेंस, मैक्सवेल, आइंस्टीन, चार्ल, पानी, कांच। फ्रेंड्स, ये मैंने क्या लिख दिया आपके सामने? फ्रेंड्स, मैं इन शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरा प्रकाश समझा दूंगा कुछ ही सेकंड में। तो देखते हैं कैसे समझेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। हाइगेंस का मतलब है फ्रेंड्स, हाइगेंस एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, कि हाइगेंस के अनुसार हमारा प्रकाश किस प्रकार का था। हाइगेंस के अनुसार हमारा प्रकाश तरंग के रूप में काम करता था, यानी इन्होंने तरंग के रूप में इसे प्रतिपादन किया था। और उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने हमारे प्रकाश को बताया था, आप देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, वैद्युत चुंबकीय तरंग। इन्होंने बताया था हमारा जो प्रकाश है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक आते हैं आइंस्टीन, जो बहुत ही बड़े फिजिक्स की दुनिया में हमारे आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया जो प्रकाश है हमारा वो एक फोटोन यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करता है, उसे हम फोटोन कहते हैं। तो आइंस्टीन ने फोटोन के रूप में इसे बताया था। और अब मैं इसकी सारी चालें क्लियर कर दूंगा, यानी कि स्पीड क्या होती है प्रकाश की निर्वात में, जल में, कांच में। तो देख लीजिए, चाल इसकी हमारी निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हाँ फ्रेंड्स, प्रकाश का हमारा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, आप ये मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं पानी में इसकी चाल क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, ये छोटा मैंने आपको एक लोकेशन दी है, इसके बिहाफ पे आप पूरा प्रकाश का नॉलेज ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप याद करिए, ये इतने वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक के नाम याद कीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। फर्स्ट हाइगेंस, हाइगेंस ने इसको तरंग के रूप में देखा। मैक्सवेल ने इसको वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में देखा। आइंस्टीन ने इसको जो ऊर्जा होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसका नाम फोटोन दे दिया और उसके रूप में प्रकाश को देखा। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के बाद हम देखेंगे इनकी चालें, और चालें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आती हैं, तो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश समझने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल एक एग्जांपल के थ्रू, यानी कि एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बिहाफ पे आपको समझा दूंगा कि प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मैं बताता हूं प्रकाश के परावर्तन में कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है हमारी आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, क्योंकि आपतित किरण आती है और वो उसी माध्यम में लौट जाती है तो वो परावर्तित किरण बन जाती है। यानी कि 2 किरणें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। फ्रेंड्स, उसके बाद एक आता है अविलंब, यानी कि जो हमारी आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है उसी के लंबवत होता है हमारा अविलंब,
उसके बाद आपतन कोण, फिर आपतन कोण, परावर्तन कोण, फिर एक समतल पृष्ठ। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, इनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायग्राम में ही बता दूंगा कि ये कैसे लर्न होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका डायग्राम क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका डायग्राम आपके सामने बना दिया है, अब देख लेते हैं क्या है डायग्राम। फ्रेंड्स ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अविलंब है, ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये आपतन बिंदु है, ये है परावर्तक पृष्ठ। अब देखते हैं कैसे हमारा परावर्तन होता है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं फ्रेंड्स, निर्वात से सबसे पहले हमारी आती है प्रकाश की किरण। निर्वात से ये हमारी प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, ये निर्वात से आ रही है हमारी, जो ये प्रकाश की किरण आ रही है निर्वात से आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये किरण हमारी निर्वात से आ रही है। और जब ये निर्वात से आ रही है तो हमारी पृथ्वी या किसी भी पृष्ठ पे आके टकराएगी। तो फ्रेंड्स जिस बिंदु पे टकराती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और जो किरण निर्वात से आती है वो हमारी होती है आपतित किरण। फ्रेंड्स एक चीज याद रखनी है, जो निर्वात से किरण है वो है आपतित किरण, जो किरण निर्वात में वापस जाए वो हमारी होती है परावर्तित किरण, और निर्वात से आने वाली किरण जो जिस बिंदु से टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। फ्रेंड्स ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, निर्वात से जो आती है आपतित किरण और जिस बिंदु पे आके टकराती है आपतन बिंदु। फ्रेंड्स अब परावर्तन पृष्ठ का नियम क्या कहता है, इसमें कहता है नियम, अगर कोई निर्वात से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाए तो वही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स यही हो रहा है इसमें, ये निर्वात से आई, किसी बिंदु से टकराई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर इनकी डेफिनेशन इसी के बिहाफ पे लर्न हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपतित किरण की डेफिनेशन क्या होगी, निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये तो होगी प्रकाश का परावर्तन। अब आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण वह किरण होती है जो निर्वात से आती है और पृष्ठ से आके टकराती है, वही किरण हमारी आपतित किरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम से आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो देख लेते हैं अब बीच में, अब क्या होगा इसमें, अब आपतन बिंदु हो गया और उसी माध्यम में हमारी परावर्तित किरण वापस लौट गई। अब क्या होगा, जिस बिंदु से हमारी आपतित किरण आके टकराई है और परावर्तित किरण चली गई है, उस बिंदु मतलब यानी आपतन बिंदु के लंबवत जो अभिलंब होगा वो दोनों पार्टीशन में बांट देगा उन किरणों को और उनके बीच में कोण बना देगा। और वो कोण कौन से होंगे, एंगल आई और एंगल आर। फ्रेंड्स एंगल आई और एंगल आर, इसके रूल जो दो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वल रहेंगे। और सेकंड रूल हमारा ये, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होंगे। तो फ्रेंड्स ये इसके नियम में अभी आपको कराऊंगा, आप बस डायग्राम समझिए। निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण हमारी क्या होती है, आपतित किरण हमारी वह किरण होती है जो निर्वात से आती है और तल से टकराती है, उसी को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है, जो तल से टकराने के बाद निर्वात की ओर चली जाती है उसी माध्यम में, वह हमारी परावर्तित किरण होती है। अब हमारा आपतन बिंदु क्या होता है, निर्वात से आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु से आके पृष्ठ पर टकराती है वही बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। फ्रेंड्स हर पॉइंट आपको मैं चुटकियों में क्लियर कर दे रहा हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है आपतन कोण हमारा क्या होता है। फ्रेंड्स अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला हमारा कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए आपतित किरण ये रही, अभिलंब ये रहा, इन दोनों के बीच कोण जो बन रहा है वही तो हमारा आपतन कोण है। परावर्तित किरण ये रही, अभिलंब ये रहा, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण बन रहा है। तो फ्रेंड्स जो भी किरण है, अभिलंब के इधर उधर जो भी किरण है उसके बीच बना कोण वही किरण का कोण कहलाता है। जैसे परावर्तित किरण का परावर्तन कोण, आपतित किरण का आपतन कोण। फ्रेंड्स ये चीज क्लियर होगी, ये जो हमारा पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है जिसपे हमारा परावर्तन होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, दो किरणें हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण, फिर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु, उसी के लंबवत हमारा अभिलंब है और अभिलंब इनको डिवाइड कर देता है, इसके दो कोण बनते हैं, एक परावर्तन कोण एक बनता है आपतन कोण। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर होगी। एक सिंपल सा परावर्तक पृष्ठ है जो एक समतल परावर्तक पृष्ठ है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देख लेते हैं हम इसकी एक एक करके डेफिनेशन और इनके रूल। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होती है इनकी डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपनी पहली डेफिनेशन आपतित किरण की, क्या होती है हमारी आपतित किरण। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, आपतित किरण हमारी वह किरण होती है जो निर्वात से आती है और पृष्ठ से आके टकराती है, वही हमारी आपतित किरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप इस डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, आपतित किरण हमारी वह किरण होती है जो निर्वात से आती है और किसी तल से आगे टकराती है, वही हमारी आपतित किरण कहलाती है।
तो फ्रेंड्स आपतित किरण आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट किरण की ओर, वो है हमारी परावर्तित किरण। तो फ्रेंड्स परावर्तित किरण क्या होती है वो भी देख लेते हैं। हमारी परावर्तित किरण वह किरण होती है जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो किरण, वही किरण हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। फ्रेंड्स आपको दोनों किरणें क्लियर हो गई। पहली किरण थी आपतित किरण और दूसरी परावर्तित किरण। फ्रेंड्स पहली किरण मैंने क्लियर कर दी और दूसरी भी कर दी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है हमारा आपतन बिंदु। फ्रेंड्स आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु हमारा ये होता है जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से पृष्ठ से जिस बिंदु से आके टकराती है वही बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपतन बिंदु क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आती है और जिस बिंदु पे आके टकराती है वही बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हमारे आपतन कोण और परावर्तन कोण, उसके बाद हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेफिनेशंस का रूल। उसके बाद चलेंगे हम इसके प्रॉपर 2 नियम होते हैं परावर्तन के, वो देखने के बाद वीडियो का एंड करेंगे। चलो देख लेते हैं सबसे पहले अब आपतन कोण क्या होता है। फ्रेंड्स देख लीजिए आपतन कोण हमारा वे कोण होता है जो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनता है, वह हमारा आपतन कोण कहलाता है। अब देखते हैं हमारा परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। फ्रेंड्स आपको कोण भी क्लियर हो गए, अब बात रहेगी अभिलंब क्या है। अभिलंब के व्याप पे तो कोण निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभिलंब ये है, तो परावर्तक पृष्ठ और आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा ही हमारा अभिलंब कहलाती है। फ्रेंड्स अभिलंब भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। आप देखिए वीडियो में कितनी इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। हमारा परावर्तन, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सब चीज क्लियर हो रही है। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सब चीज क्लियर करा दूंगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट बचा है हमारा परावर्तक पृष्ठ। फ्रेंड्स परावर्तक पृष्ठ में कुछ नहीं है, जिस पृष्ठ पे हमारा परावर्तन होता है वही हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब। अब देखते हैं हम अपने नियम, यानी परावर्तन के जो नियम है जिसके अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं हाँ ये परावर्तन हो रहा है। तो उसके 2 नियम है इंपॉर्टेंट। पहला नियम है जो हमारा एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। और सेकंड नियम है जो हमारा अभिलंब है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि तीनों का जो मेन पॉइंट होगा वो तीनों का एक ही होगा। देख लीजिए डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बीच में अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पे तो एक ही तल में। तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, सिंपल से। अब मैं आपको 2 नियम लिखा देता हूं, तो देख लेते हैं क्या है हमारे 2 नियम। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट नियम क्या कहता है देख लेते हैं। पहले नियम में बता रहा है जो हमारा एंगल आई और एंगल आर यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। फ्रेंड्स क्यों होंगे? क्योंकि उनके बीच में अभिलंब है, दोनों को बराबर भागों में बांटता है। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा सेकंड रूल क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड रूल में कुछ नहीं है, जो हमारी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए, यानी आपतन बिंदु पे ही तीनों होने चाहिए। वो कैसे होंगे आप देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देख लीजिए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 नियम हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल ही समझ आ गई वीडियो, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस वीडियो में कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल से आपको समझा दिया। बस फोकस होना चाहिए स्टूडेंट का वीडियो पे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ जब आएगा जब आप वीडियो को प्रॉपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।